वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं फेसबुक अपने प्रोफाइल से लाइव गया हूँ। आवाज़ क्लियर है? अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी इधर? बिल्कुल जी। अच्छा, तो काइंडली ये ज़रा शेयर करते हैं अपने प्रोफाइल पे सबको ये वीडियो, चाहे ग्रुप से वीडियो हट गई है कोई, मुझे फ़ोन एक कॉल भी है या मॉडरेटर्स की कोई अपनी पॉलिसी है कि बीच में मैं लगा हुआ था लेकिन वीडियो उन लोगों ने हटा दी। मैंने कहा चलो एक पब्लिक वीडियो हो जाएगी। और वक़ार से मेरी बात भी हुई है फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि और मॉडरेटर्स को ज़रा चिढ़ होती है इस तरह, ज़रा टाइम स्केड्यूल करके एक बताएंगे उसके दौरान ग्रुप में, तो इस तरह लाइव डायरेक्ट में मैंने कहा चलो मैं अपने ही लाइव कर लेता हूँ। तो इस वजह से उधर लाइव वीडियो जो है बीच में वो लाइव वीडियो ख़त्म हुई है। तो इधर काइंडली शेयर करें कि सब ज़रा लोग आएँ देखें ये रिस्क मैनेजमेंट। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि एक को रिप्लाई करूँगा तो टाइम काफ़ी जाएगा, ये सीन है। स्टार्ट करते हैं। हम किधर तक थे? लेक्चर में लगा हुआ था, लेक्चर दे रहा था लेकिन बीच में फिर इंटरप्शन हुई, उस वजह से बहुत काफ़ी डिस्टर्बेंस आई। टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट, हसन अफरीदी। हाँ चलो गुड। ये मैंने अपने खुद ही अपनी प्रोफाइल से लाइव किया, तो ग्रुप में ज़रा मसला है, मॉडरेटर्स वगैरह हैं इस वजह से। और लोगों ने वकार से मैंने फ़ोन पे भी बात की है, वो कह रहा है कि इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करते हैं लेकिन तब तक आप ग्रुप्स में ज़रा लाइव में आ जाएँ। मैं कहा ठीक है। थर्ड पेज पे थे प्रेजेंटेशन के। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं लाइव था लेकिन बीच में कुछ इंटरप्शन आई है इस वजह से। अस्सलाम। ठीक है। गुड। ठीक है। ठीक है। वैसे चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, बस एक मिनट के अंदर आप एक थोड़े कमेंट्स पढ़ लूँ। हम रिस्क रिवॉर्ड पढ़ा रहे थे लेकिन कुछ इधर मसला है ग्रुप में, तो उस वजह से वो लाइव सेशन हट किया। मैंने खुद अपने प्रोफाइल से अब लाइव किया हूँ। आपको भी पता है ग्रुप में फिर काफ़ी पॉलिटिक्स होता है बिहाइंड द सीन। मैंने कहा चलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हम्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम किधर थे? रिस्ट रिवॉर्ड आपको तो मैंने भी बताया कि दो अगर बोर्ड्स होगी तो कौन से चूज़ करेंगे, ए बी। ऑब्वियसली आप ए ही लेंगे प्योर कॉन्शियसनेस के साथ। तो इसी तरह हमें ये
बोर्ड सेव करते हैं, लाइफ जैकेट, रिस्क मैनेजमेंट हम इसी तरह सेव करते हैं अगर हम ड्रॉ डाउन में जाते हैं, बोर्ड की तरह, लाइफ जैकेट की तरह। तो समझ आई इधर तक। तो आपको मैंने बताया कि 1 to 2% कैपिटल कर लेना। रिस्क टू रिवॉर्ड कॉमनली नोन एज RR का क्या मतलब, कितना रिस्क मैं ले रहा हूँ एक सर्टेन रिवॉर्ड के लिए, इसका मतलब रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो साइज है $6,000, रिस्क कितना है 2% इज इक्वल टू 120 US डॉलर्स। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ लेकिन मैं रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 3R, एटलीस्ट 3 टाइम्स पर ट्रेड। ठीक है, तो मेरा क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है एक ट्रेड पे, वो $360 है। और एक्सपेक्टेड लॉस अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है 2%, तो $120, ये ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड है। ठीक है, मैं 15 ट्रेड्स लेता हूँ, 30 ट्रेड्स लेता हूँ, 15 जीतता हूँ, 15 हारता हूँ, तो टोटल मेरा लॉस कितना होगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 15, $1,800। मेरा टोटल प्रॉफिट 360 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू $5,400। तो मेरा फाइनल आउटकम क्या है, 5,400 माइनस 1,800, मैं $3,600 स्टिल प्रॉफिट में हूँ, डिस्पाइट ऑफ लूजिंग 15 ट्रेड्स। 15 ट्रेड्स लूज़ करने के बाद और 15 विन करने के बाद मैं $3,600 प्रॉफिट में हूँ। तो मतलब 50% मैंने लूज़ किया, 50% मैंने विन किया, मैं लॉस। अब आप मुझे कहेंगे हारिस भाई फाइनेंशियल मार्केट से क्रिप्टो में थोड़ा मुश्किल है, 3R ट्रेड ढूंढना, तो 2R मिल जाता है, तो ठीक है आ जाए अगर आप एवरेज ट्रेडर हैं। 2R, 2 रिवॉर्ड, रिस्क 1 और रिवॉर्ड 2। ठीक है, इसी में भी सेम 50% एक्यूरेसी के साथ 15 जीते 15 हारे, पोर्टफोलियो $6,000 है, रिस्क 2% है पर ऑफ द कैपिटल, 6,000 का 2% बनता है $120। अब मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2R, मेरा 2R है ना, तो $240। एक्सपेक्टेड लॉस $120। आउट ऑफ 30 ट्रेड्स 50% एक्यूरेसी के साथ 15 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में गई, 15 लॉस में, तो $3,600 मुझे प्रॉफिट है, $1,800 मेरा लॉस है। 3,600 माइनस 1,800, तो 18,000 में $1,800 स्टिल प्रॉफिट में हूँ। ये है पावर रिस्क मैनेजमेंट की, बिल्कुल सिंपल। ये है पावर। 50% मेरे ट्रेड लॉस में, 50% प्रॉफिट में, स्टिल मैं $1,800 प्रॉफिट में हूँ। तो यही है। अगर अब मुझसे आप पूछें कि हारिस आप 1 आवर, मैं कभी भी हाई रिस्क और लो रिवॉर्ड सेटअप कभी नहीं लूँगा 1 to 1। अब मैं कैपिटल का 1% लगा रहा हूँ, मुझे 1% लॉस भी है, मैं तो कभी भी वो ट्रेड नहीं लूँगा, कभी भी। क्यों लूँ, मैं अगर उधर 15 ट्रेड्स विन भी करता हूँ तो ठीक है मुझे प्रॉफिट है, 15 लूज़ करता हूँ मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। वो एक्सचेंज की फंडिंग फ़ी, मेकर टेकर फ़ी, मैं तो मेरा पोर्टफोलियो का 3-4% ऐसे ही चला जाएगा। तो क्या फ़ायदा इतना स्ट्रेस आउट होने के बाद, इतना चार्ट एनालिसिस करने के बाद मैं इस तरह ट्रेड्स के अंदर घुसूँ, कोई फ़ायदा है हाई रिस्क लो रिवॉर्ड सेटअप्स का? नहीं। तो कभी भी मैं 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड कभी भी नहीं लूँगा, जहाँ पे मुझे मतलब कैपिटल का 1% मेरा स्टेक पे लगा, 1% मुझे प्रॉफिट मिला। अब इधर 2%, फॉर एग्जांपल मैंने इधर कैपिटल का $6,000 का 1% बनता है $60, $60 मेरा लॉस पे लगा और $60 मुझे प्रॉफिट हो, मैं तो कभी भी उस ट्रेड के अंदर नहीं जाऊँगा। एटलीस्ट 2R हो, मतलब $120 तो मुझे प्रॉफिट हो, मैं उस ट्रेड के अंदर तब घुसूँगा। को मैंने एक्सप्लेन कर दिए, देखिए मेरी 15 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई, 15 लॉस में, मैं स्टिल प्रॉफिट में हूँ। तो ये है पावर रिस्क मैनेजमेंट की। तो ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट टिप मैं आपको देता हूँ कि कभी भी हाई रिस्क और लो रिवॉर्ड सेटअप के लिए नहीं जाना। हमने गैम्बलिंग नहीं करनी। मेरा मेरा जॉब क्या है, मेरा एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर है, मैंने अपने रिस्क को मैनेज करना है। एक सर्टन ट्रेड की मैं जब चार्ट एनालिसिस करता हूँ, मुझे पहले से पता होता है यार हारे से, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मुझे लॉस मेरा होता है तो कितना होगा, प्रॉफिट होता है तो कितना। सबसे पहले मैंने लॉस को कैलकुलेट करके रखा होता है। ठीक है, तो सब ये गैम्बलिंग नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने हमेशा 1 या 2% कैपिटल का लेना है पर ट्रेड रिस्क स्टार्ट में। तो ये टाइम के साथ कंसिस्टेंसी के साथ फिर 2% 3% ठीक है बस, लेकिन स्टार्ट में मैक्सिमम 1%। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब आपको पहले से पता होगा कि यार इतना रिस्क है, ठीक है मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, बस। आप कंफर्टेबल होंगे, इमोशंस में नहीं आएंगे, उल्टे सीधे डिसीजंस नहीं लेंगे,
इसका ये पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। तो इधर तक आपको कैलकुलेशन की समझ आई? थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ। वॉइस, मेरी वॉइस तो फुल है। इधर तक समझ आ रही है आपको सबको? मैं थोड़े कमेंट्स ले लेता हूँ आपके। समझ आ रही है आपको इधर तक? सब इंशाल्लाह फ्यूचर का भी समझाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए। एस गॉड एक्सप्लेन वेरी वेल। ठीक है। अब गौर करें यार, मैं देखता हूँ गुरुस को, हर बंदा दूसरा बंदा ग्रुप में मेंटोर बना हुआ है, ठीक है। हर बंदा सिग्नल दे रहा होता है। भाई मैं कभी भी घुसूंगा नहीं जहाँ पे मेरा हाई रिस्क हो लो रिवॉर्ड हो। वन टू वन रिवॉर्ड का कोई सेटअप होता है? ठीक है, ये सब मैं आपको भी बताता हूँ। हौसला करें, फ्यूचर स्पॉट, दोनों क्या जी मिथ्स क्लियर करता हूँ। ये अगर आपने सीख ली ये चीज़, ये मैंने इतने मार खाने के बाद ये चीज़ सीखा, इतने एक्सपेरिमेंट्स करके, तो बस मुझसे सीख ही लें ना। एक तजुर्बेकार इंसान से सीख ही लें, जिसने इतनी मार खाई है उसे सीख ही लें। तो इससे क्या होगा, आपको पहले से पता होगा मुझे प्रॉफिट इतना है, मुझे लॉस इतना है। टेंशन फ्री ट्रेड करेंगे आप, ठीक है। टेंशन फ्री, ना कोई टेंशन, ना कोई कंसिस्टेंट बैटल्स माइंड के साथ, डर, फियर, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो रिस्क मैनेजमेंट की है। अच्छा आप मुझे बताएं, आप समझदार बंदे हैं, ठीक है। मेरी $6,000 पोर्टफोलियो है, सही है। $6,000 मेरी पोर्टफोलियो है। मैं कहता हूँ $6,000 पोर्टफोलियो है। मैं अगर 10% कैपिटल का रिस्क पे लगाऊं, ठीक है, एक ट्रेड पे मैं 10% लगाऊं। इसको गौर करें, ये एक ऐसी मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। 10% बनता है $600, 6,000 का। ठीक है, मेरी एक ट्रेड अगर गलत जाती है, एक सिर्फ एक ट्रेड, 10% मैंने कैपिटल पे रिस्क पे लगाया हुआ है, तो कितना मेरा 10% चला गया है। एक पोर्टफोलियो का 10% गया, ख़त्म। अब मुझे वापस कितना चाहिए ब्रेक इवन पे आने के लिए? मुझे 11% चाहिए गेन ब्रेक इवन पे आने के लिए। अब मेरे दिमाग में इतने मेंटल बैटल्स होंगे, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा लॉस रिकवर हो जाए। मैं 11% नीचे आ गया हूँ, मैं जल्दी जाऊँ, उल्टे सीधे ट्रेड्स लूँगा, दूसरा लॉस किया होगा, मैं 20% नीचे आ गया, तो बस ख़त्म, बात ही ख़त्म। 22% पर कौन, मैं कितने ट्रेड्स लूँगा 22% आने के लिए दोबारा ब्रेक इवन पे? तो लो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखिए। 1-2% ये आपको कोई भी नहीं बताएगा ग्रुप में। बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है। अभी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी देता हूँ। अ, इधर तक समझ आई सबको? मैं आपको बताता हूँ इमरान, इसके बारे में हम इसके बाद हम जाएंगे पोजीशन साइजिंग में। ये आपकी क्वेरी उधर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ। अच्छा अब आए, ठीक है। सेफ ट्रेड ऑब्वियसली, एज ए गुड ट्रेडर आपका पहला काम ही है भाई, आप अपने रिस्क को मैनेज करें। अब आए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इन केस चले, मैं कहता हूँ इधर एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। आप बताएं, एग्जांपल के लिए अब, ठीक है, मैं कहता हूँ $1,000 पोर्टफोलियो एक बंदी की, 1000, इसका 1% मैं रिस्क लेता हूँ, ठीक है। 1% रिस्क कितना बनता है? $10, ठीक है। गुड, मेरा रिस्क, अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने आज के बाद सिर्फ ट्रेड्स लेनी है, एटलीस्ट मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा क्या हो, 2-1 हो, एटलीस्ट मेरा रिस्क हो 2-1, मेरा RR रेशो हो 2-1, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मेरे स्टेक पे लगाओ $10, मेरा रिवॉर्ड एटलीस्ट हो $20। अब मैं कहता हूँ चलो 10 ट्रेड्स, टोटल 10, मैं एक महीने के अंदर रियलिस्टिक कहता हूँ मैं 60 ट्रेड्स लेता हूँ, 6 या 7, 60 ट्रेड्स टोटल, ठीक है। 60 ट्रेड्स टोटल। मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा है $20, ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस मेरा कितना है? $10।
60 ट्रेड्स में मेरी 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई, ठीक है, 4 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में गई, तो क्या बनता है, $80, ठीक है, $80 मुझे प्रॉफिट है, सही है, $80 का। ये मेरा टोटल एक्सपेक्टेड लॉस मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस मेरा $10। अब कितनी ट्रेड्स लिए हैं, 4, अब 3 मेरी लॉस में चली गई, ठीक है, कितना मुझे लॉस हुआ, $30 का लॉस हुआ, सही है। बाय एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, मेरा क्या है, 80 माइनस 30 क्या बनता है, आप बताएं, 80 माइनस 30। तो यही सिंपल आपको मैंने एक स्ट्रेटजी, ये इतना इफेक्टिव है उसमें। अब 50 USD प्रॉफिट में ये महीने का, ये आपको मैंने एक रफ एग्जांपल दिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो ठीक है, बस और क्या चाहिए खुदा से। मेरी 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में, इतनी लॉस में, मेरा कितना विन रेट आ रहा है तकरीबन इधर, मैं प्रॉफिट में हूँ इस पर। तो ये पावर रिस्क मैनेजमेंट का। अब मुझे आप बताएं, एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इन केस हर ट्रेड पे 10% कैपिटल का लगाऊँ, ये तो बस मैं काम से गया फारिग। 10 ट्रेड्स में 10 मैं अगर लगाऊँ, ठीक है, कैपिटल का 10%, रिस्क पर ट्रेड, मतलब पोर्टफोलियो कितनी है, $100, $1000, रिस्क मैं लेता हूँ $100 का। 10 ट्रेड्स गलत, पूरा अकाउंट गया, ऑल अकाउंट कौन, ख़त्म, ख़त्म, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए रिस्क कम, हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क कम रखता है, रिवॉर्ड ज़्यादा रखता है, 1-2% मैक्सिमम। अब आप टर्मिनोलॉजी सीखें, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। इन्वेस्टिंग एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देना, भूल जाना जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता। ट्रेडिंग ट्रेडिंग तिजारत है, बाई सेल बाई सेल, बाई फ़रोख्त करना है, मैं जल्दी निकलना है जल्दी। तो उसमें मैंने टाइट रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। अगर मेरा खुदा ना खास्ता एक ट्रेड लॉस में गया, ये एक ट्रेड मेरा लॉस में गया, ठीक है, मुझे कितना लॉस हुआ, $100 का, सही है, $100 का मुझे लॉस हुआ है। अब मुझे सेकंड ट्रेड के लिए क्या चाहिए, 10% मेरा कैपिटल का इधर चला गया है, 10%, 10%। अब मुझे ब्रेक इवन पे आने के लिए दोबारा चाहिए 11%, 11%। अब बताएं मुझे, अब मेरे दिमाग में इमोशंस नहीं होंगे, नेगेटिव, फियर, ग्रीड। अब मैं चार्ट के सामने बैठूंगा, उल्टे सीधे ट्रेड्स लूंगा और रिस्क इंक्रीज करूंगा, लॉस पे लॉस कर ही जाऊंगा, बस अकाउंट गया वाइप आउट। रिस्क कंट्रोल में तो इसका यही फ़ायदा है, मेरा रिस्क कम है, प्रॉफिट मैंने पहले से कैलकुलेट किया, टेंशन फ्री मैं ट्रेड कर रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स में। ये चीज़ें मैंने बहुत मेहनत से सीखी हैं, बहुत मार खाने के बाद, किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, लेकिन आपको एक रेडीमेड चीज़ मिल रही है। अब ये आपके अंदर भी कॉमन सेंस है, ये अप्लाई करें, ठीक है। अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि ज़रा क्वेश्चन आंसर्स लूँ। ये स्पॉट स्पॉट के रिलेटेड भी है, ठीक है, spot, ठीक है, ठीक है, टोटल। अच्छा आपको मैं बताता हूँ इजैन, अभी आपने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड ली है, ठीक है, आपने भी एक ट्रेड ली है, आपने भी एक ट्रेड ली है XRP में, वो 10, चलिए 10% अगर पोर्टफोलियो के नीचे आता है, ठीक है, तो आप कितने $100 लॉस में होंगे, ऊपर 10% आते तो प्रॉफिट में होंगे। यही मसला है, दोनों साइड सोचना है ना। पूरा पोर्टफोलियो लगा दिए, इन केस अगर एक चीज़ 10-15% नीचे गिर गई तो क्या होगा आपकी पोर्टफोलियो के साथ, ये आपने सोचा, स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्यों लगाऊं पूरा पोर्टफोलियो एक कॉइन के अंदर। हाँ, अगर थोड़ा बहुत लगाऊं एक सर्टेन लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए, बात बनती है। तो ये बात है। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ करना क्या है, पोजीशन साइजिंग किस तरह करनी है। पोजीशन साइज बंदा किस तरह करता है,
आइए मैं आपको पोजीशन साइज एक्सप्लेन करूँ। रिस्क मैनेजमेंट की समझ आई सारों को? ये आपको बताता हूँ, ये अभी आपको बताता हूँ। आए, अच्छा अच्छा, ये देखें, ये गाइड टू पोजीशन साइज है। अब पोजीशन साइज इधर फोकस करें, अब कितना मैं पोजीशन साइज एक ट्रेड के अंदर लूँगा कि मेरा वो आए। तो चलिए मैंने आपके लिए बनाए, स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स, सबसे पहले एंट्री किसे कहते हैं? हम कहते हैं एंट्री। एंट्री उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हमारा ऑर्डर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। हम बाई करते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, बाई सेल स्पॉट में। ठीक है, ये हमारी एंट्री है। कैपिटल हम किसे कहते हैं? ये हमारा पोर्टफोलियो है, अकाउंट बैलेंस। दो टर्मिनल। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक सर्टेन प्राइस पॉइंट होता है, जब हिट होता है तो वो हमें फर्दर लॉस से बचाता है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी ट्रेड ली, उधर एक स्टॉप लॉस लगाया, अगर इस प्राइस पे पॉइंट स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं ट्रेड से थोड़े लॉस के साथ निकल जाऊँ, बगैर इसे कि मेरा लॉस भी लॉस हो। ठीक है। अब रिस्क अमाउंट किसे कहते हैं? रिस्क अमाउंट का मतलब कितना मैं कैपिटल का रिस्क कर रहा हूँ, परसेंटेज, एक स्पेसिफिक ट्रेड पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, मेरी कैपिटल है $1000, मैं कहता हूँ, ठीक है। मैं रिस्क करता हूँ एक ट्रेड पे $10, 1% इसका बनता है $10। सो मेरा जब स्टॉप लॉस हिट होगा, मुझे लॉस कितने का होगा? $10 का होगा। 1000 × 1%, $10, ये मेरा लॉस होगा। इधर तक समझ आई? ये मेरा लॉस है। ठीक है। अब कॉमन एक मिसकंसेप्शन है हमारे न्यूबीज के लिए, पोजीशन साइज और रिस्क अमाउंट एक जैसी नहीं है। ठीक है, ये एक जैसी नहीं है। पोजीशन साइज, रिस्क अमाउंट एक जैसी नहीं है। अगर आपका भी ट्रेडिंग कैपिटल है $1000, ठीक है, मैं रिस्क कर रहा हूँ 1% पर ट्रेड, सही है। इसका मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा लॉस सिर्फ होगा $10 का, बस। ये मेरा लॉस होगा। $1000 मल्टीप्लाई बाय 1%, $10। सही, मैं सिर्फ लूज़ करूँगा $10 अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ये नहीं कि मैं जाऊँ उधर बाइनेंस या कोई सी भी एक्सचेंज, उधर मैं लिखूँ मेरा पोजीशन साइज ही भाई $10 का है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है। इधर तक तो समझ आई आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में? पोजीशन साइज, रिस्क अमाउंट सेम नहीं है। ठीक है। मैंने रिस्क अपना कैलकुलेट कर दिया, $1000 का 1% जो बनता है $10। अब ये ऐसा ना हो मैं एक्सचेंज में जाऊँ ये पुट करूँ। अब आए, पोजीशन साइज की कैलकुलेशन आपको मैं बताऊँ। तीन चीज़ें आपको चाहिए पोजीशन साइज के लिए, सिंपल फार्मूला बताऊँगा, अब गौर करें इधर, सही है। आपको चाहिए रिस्क अमाउंट, कितना कैपिटल का आप रिस्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, $1000 आपकी पोर्टफोलियो है, 1% उसका बनता है। अगर आप 1% रिस्क कर रहे हैं, जिस तरह मैंने समझा है, 1-2% गुड है, तो $10 आप रिस्क कर रहे हैं। आपकी एंट्री प्राइस क्या है और आपका स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, ये तीन चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ये एक सिंपल फार्मूला है इसका। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ये एक सिंपल फार्मूला है इसका, ये आपने याद रखना है। तीन चीज़ें, रिस्क अमाउंट, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, बस। एक ज़रा होल्ड करें, मुझे एक टेक्स्ट है। ठीक है। तो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ये चीज़ है, सही है। समझ आई इधर तक? अब आए मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, अब पोर्टफोलियो साइज है $10,000, ठीक है। मेरा रिस्क क्या है पर ट्रेड? $1 का है, जो $100 का है। एंट्री प्राइस मेरी ले लें 14,650, स्टॉप लॉस मेरा ये है। अब मैं एक सिंपल फार्मूला यूज़ करूंगा, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। कैपिटल मेरा कितना है? $10,000। रिस्क कितना कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 1,
डिवाइडेड बाय मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये मेरा स्टॉप लॉस है 14177, ये डिवाइडेड बाय कितना स्टॉप लॉस है 3.23% नीचे है, मैंने 3.23% नीचे डाल दिए। तो ये मेरा पोजीशन साइज़ है, ये इससे मैं ये पोजीशन साइज़ बाइनेंस में डालूंगा, इससे मैं ट्रेड लूँगा। खुदा ना खास्ता अगर मेरा मतलब ये मेरा पोजीशन साइज़ है, अगर मेरा लॉस होता है तो मुझे सिर्फ 1% का होगा, जो $100 है, 10,000 का, बस। ये पोजीशन साइज का फॉर्मूला है। तीन चीज़ें याद रखनी है, एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क परसेंटेज, और ये फॉर्मूला है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, सिंपल। अब मैं आपको एक चार्ट पे भी लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये बाइनेंस पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह, ये बिटकॉइन का पेयर है, इस तरह मैं आपको दिखाऊँ, और आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये फार्मूला याद रखें, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। ठीक है। अच्छा, अब ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन यूएस डॉलर का चार्ट है। ये बिटकॉइन मैं कहता हूँ यार मैं एक ट्रेड लेता हूँ, क्या करूँ। सबसे पहले ये देखें एग्जांपल के लिए, ये एक वेज है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं रीटेस्ट पर ट्रेड लेता हूँ। ये ब्रेकआउट हुआ है इधर, ये देखें, ओवर करें, सिर्फ चार्ट पे फोकस करें। अभी ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट हुआ है डिमांड जोन पे, इधर मैं लॉन्ग करता हूँ बिटकॉइन को, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग पोजीशन टूल लिया, ये मेरा लॉन्ग एरिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड कर लिया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस पॉइंट है। मेरा टेक प्रॉफिट मैं कहता हूँ ये रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए, ये वाला, ये मेरा रेजिस्टेंस, ये टेक प्रॉफिट है। ये देखें, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, ये मेरा टेक, तो इधर कितना बन रहा है, टू, ये देखें रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, 2 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड, सही है। 2 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड इधर बन रहा है मेरा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल फार्मूला यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल देखें, मेरी पोर्टफोलियो क्या है, $10,000 पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो 10K USD, 1% रिस्क इक्वल्स टू 1% रिस्क है, ठीक है। अब मैंने क्या आपको बताया, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस आपका फॉर्मूला है, सही है। हम क्या करेंगे, मेरा कैपिटल कितना है, $10,000, ठीक है। मैं इसका 1% लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस क्या दिखाई दे रहा है, मेरा 13% नीचे स्टॉप लॉस है, 13.52। मैंने डाली 13.50, 13.52, ये मेरी देखें स्टॉप लॉस परसेंटेज इधर लिखा हुआ है, ये होल्ड करें, 13.52। अगर अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 13.52, ये इक्वल्स टू $739 आते हैं तकरीबन, $739, ठीक है। अब ये मेरा पोजीशन साइज़ है, इस ट्रेड के लिए मैं कितने डॉलर से ट्रेड लूँगा, $739 से मैं ट्रेड लूँगा इससे। और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे सिर्फ लॉस होगा $100 का। ये मेरा पोजीशन साइज़ का फॉर्मूला ये है, ठीक है। आप एक आसानी के लिए भी कर सकते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। इधर इस पर डबल क्लिक करें, इस पर डाल दें $10,000, ठीक है। 1% रिस्क डाल दें, इसको ओके कर दें। ये क्वांटिटी जान लिखी है QTY, 0.022 बिटकॉइंस आपने सिर्फ एक्सचेंज के अंदर डाल देने, ये एंट्री लिख देनी है, ठीक है। एंट्री प्राइस और 0.022 डाल देना है, तो आपको उधर शो हो जाएगा कि 0.022 बिटकॉइंस इक्विलेंट है $739 के। सिंपल, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है ये सेवन, इसका ये फार्मूला है। और इसके बाद बस सिंपल $739 की इक्विलेंट है, 0.023 आपने पुट कर देना, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने लगा दिए, आपको लॉस हुआ, आपको पता है यार मेरा अगर लॉस इस ट्रेड पे होता है मेरा $100 जाएगा, मुझे प्रॉफिट हुआ $200 का होगा, 2 to 1 रेस्टो रिवॉर्ड। तो इसी तरह ये वर्क करता है, सिंपल। समझ आई आपको बात इधर की। हाँ जी जी, चार्जर पे करता हूँ। अब इधर तक समझ आई आप सबको, पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट की।
ठीक है, तो इधर तक आपको समझ आई सब भाइयों को? इसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, कमेंट में बताएं इधर तक समझ आई। तो स्टॉप लॉस, मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस क्या, सिंपल ये फॉर्मूला है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, लाइव चार्ट पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह ये पोजीशन साइज है, ठीक है, सिंपल ये पोजीशन साइज है, और इस तरह रिस्क मैनेजमेंट होती है। आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है बस, और अगर ऑटोमेशन थोड़ी जाती है इस पर क्लिक करें, इधर अपना पोर्टफोलियो डालें, रिस्क डाल दें, आपको मिल जाएगा, ये क्वांटिटी डाल दें, तो इतना अगर आपका मतलब लॉस होता है तो सिर्फ $100 का होगा। आपका पोर्टफोलियो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपने इसके अंदर डालना है। तो इसी तरह बाइनेंस के कैलकुलेटर से बस सिंपल आपने ट्रेडिंग व्यू के टूल बॉक्स से करना है, उधर आपने सिर्फ चीज़ें पुट करनी है। जी जी, फ्री है, फ्री, बिल्कुल फ्री। इंशाल्लाह, तो ये आपको समझ आई। भाई प्लीज़ एक एग्जांपल और दे दें चार्ट पर, ठीक है मैं आपको देता हूँ। और सर BTC और फ्यूचर का है सर, ये BTC के फ्यूचर का मैं आपको बताता हूँ यार। फ्यूचर का बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है, लोग फ्यूचर फ्यूचर कर रहे होते हैं। फ्यूचर क्या चीज़ है? फ्यूचर ये है कि आपको एक्सचेंज थोड़ा उधार देता है, लेवरेज देता है। आपके पैसे थोड़े ट्रेड्स में स्टक हैं तो आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है। पोजीशन साइज और लेवरेज एक बहुत बड़ा, ये लोग इन लोगों ने मिथ लिया है, समझ गए? ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और मैं ग्रुप में देख रहा होता हूँ एब्सोल्युटली किलिंग इन टपा टप प्रॉफिट, एब्सोल्युटली। उसको जाके ज़रा चार्ट पे चेक करो कि वो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बन रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे, मेरा तो 1% कैपिटल का गया, और रिवॉर्ड उसका क्या है? पहला टारगेट उसका $2 ऊपर होता है, 0.5 रिवॉर्ड। मैं क्यों लूँ रिवॉर्ड? क्यों? आपके अंदर ये खुद कॉमन सेंस होना चाहिए। आज के बाद किसी का सिग्नल फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज फॉलो करके आपने चेक करना है यार, इज इट वर्थ इट टू टेक दिस ट्रेड। बेवकूफ़ नहीं बनना। ग्रुप में इतने लोग हैं, मैं आपको कसम खा कर कहता हूँ, इतने लोग हैं जो टेलीग्राम से सिग्नल्स कॉपी करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं, मुझे नाम पता है, मैं कभी नाम नहीं लूँगा। ट्रेडिंग व्यू से ऑथर से सिग्नल छुपाते हैं, आपको देते हैं, $2 ऊपर उनका टेक प्रॉफिट होता है, ठीक है, $2-3 ऊपर। और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, मतलब अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं करूं तो मेरा तो कुछ प्रॉफिट उधर बनता ही नहीं है। और अगर मैं गैम्बल सारी पोर्टफोलियो लगाऊं तो बात ही ख़त्म। जी जी, ये आप स्पॉट हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आज के बाद आपने बस अवेयर होना है, जो लोग आपको बोले एब्सोल्युटली किलिंग इट, बस समझ जाए आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सिंपल। सही है। ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है, जो बंदा आपको कहे। बहुत लोग हैं ग्रुप में, इतने सिग्नल्स, छोड़े सिग्नल्स तो मैं दे दूंगा, इतने सिग्नल्स टेलीग्राम्स एक दूसरे से जो कॉपी करके लोग पेस्ट कर रहे हैं, मैं नोट कर रहा होता हूँ सब, लेकिन मैं कुछ कमेंट नहीं करता, मैं कहता हूँ छोड़ो। आपको मैंने रिस्क मैनेजमेंट सिखाई दी, और पोजीशन साइज आपने बस ये फॉलो करना है आज के बाद, स्ट्रिक्ट रूल्स। सही है। जी। तो मैं इंशाल्लाह फवाद ख़ान इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन ये एक कोर चीज़ एसेंशियल थी कि आपको समझ आए फाइनेंशियल मार्केट्स में रिस्क मैनेजमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर ये सीख ली तो आपकी, मतलब खुद आप कैलकुलेशन इसके बाद करें, बैठ जाएं, आपकी पोर्टफोलियो सारा करें, तो आपको समझ, इसके बाद मैं डिसाइड करूँगा मैं कौन सी चीज़ें सीखूँ, स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये इम्पोर्टेंट है। सलमान खान और थैंक यू। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। अच्छा, इसके बाद लेवरेज का आपको मैं एक मिसकंसेप्शन बताता हूँ। ये लोग कहते हैं भाई लेवरेज से प्रॉफिट होता है, अरे लेवरेज से ये होता है। लेवरेज कुछ भी नहीं है, मिसकंसेप्शन है, ठीक है। 5x 10x मैं आपको बताऊँ,
अब सुने, इस बात को गौर करें, मैं आपको बताऊं लेवरेज क्या है। आज तो सब लोगों को एक्सपोज करने लगा हूँ, गुरुस को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, आपकी इधर पोर्टफोलियो आई, आपको पता है ना आपने कितना परसेंट रिस्क लेना है यार कैपिटल का। 1% रिस्क आपने डिसाइड कर लिया ना, बस खत्म। लेवरेज चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूँ अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है यार, मेरा लॉस $100 का हो, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब लेवरेज का क्या फ़ायदा है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे ट्रेड्स में पैसे स्टक हो, मेरे पास $739 ना हो, और मैं एक्सचेंज से लूँ 5x लेवरेज उधार। ठीक है, मैं लूँ 5x लेवरेज, तो सिंपली 739 डिवाइडेड बाई 5x लेवरेज। आपको लेवरेज से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा आपको उसने दिया लेवरेज में, 739 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बनता है $147। ये अब आपके पोजीशन से ये छोटी अमाउंट आपकी इन्वेस्ट होगी ट्रेड के दौरान, बस ये सिंपल फ़र्क है लेवरेज के अंदर। ठीक है, लॉस होगा तो वही मेरा लॉस होगा, क्या कहते हैं, 1% का कैपिटल का लॉस होगा। बिल्कुल सिंपल। ये लेवरेज को लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट किया। अच्छा, लेवरेज का गलत इस्तेमाल करना है, जाके 100x लो, पूरी पोर्टफोलियो लगाओ, गलत ट्रेड लो, लिक्विडेट हो जाओगे, बस बात ख़त्म। लेवरेज का सही इस्तेमाल ये है कि आप ज़रा थोड़े एक्स्ट्रा ट्रेड्स लें, थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट आपकी लगे, बस। और पोजीशन साइज मैटर करता है, मैंने आपको समझा रही ना, आपका मेन चीज़ है ये पोजीशन साइज, बस ये, इस पे फोकस करना है। और जो ये गुरुज हैं शेयर कर रहे होते हैं बाइनेंस फ्यूचर 100% ROE 200%, सब बकवास, सब गलत। पोजीशन साइज ये मैटर, बस ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी इस चीज़ की। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अनाउंस करूँगा। ठीक, तो यही मैंने, आप आज के बाद ग्रुप में किसी के सिग्नल दें, जाके ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें। लेवरेज का मैंने आपको बता दिया है, लेवरेज एक मिथ लोगों ने बनाई है, लेवरेज से प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, इस तरह कुछ सीन नहीं है। पोजीशन साइज मैटर करती है और रिस्क अमाउंट, बस समझ आ चुकी है। तो किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर पूछे, मैं लेक्चर वाइंड अप करने लगा हूँ। हमज़ा तारिक का आप इसके बाद फुल वीडियो पीछे से देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी फुल बैक से। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। जी वेलकम। तो आपको मैंने बता दिया ना, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। आज के बाद कोई गुरु कोई कुछ भी पोस्ट करे, सिंपल आपने क्या करना है, कोई गुरु, ग्रुप में बहुत लोग हैं, मैं सिग्नल्स देखता हूँ उनके उनकी रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं होते हैं। आपको इधर उधर से सिग्नल कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं। आप सिर्फ जाएं और ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि आपको कोई फूल ना करे कल को। ठीक है, और लेवरेज का मैंने आपको बता दिया, लेवरेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, से प्रॉफिट्स इंक्रीज। लेवरेज का सही इस्तेमाल ही मैंने आपको बता दिया, गलत इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। गैम्बलिंग करना है, जाके लो दबाकर सारे पैसे डालो, बस लॉस कर दोगे, 15-20% अकाउंट का उड़ गया या लिक्विडेट, बस ख़त्म। ठीक, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस परसेंटेज आपने सिंपल ये टूल लेने, इधर से लॉन्ग शॉर्ट है, बस इधर आपने स्टॉप लॉस फिक्स कर देना अपने एनालिसिस के मुताबिक, उधर लगा देना, आपको इधर परसेंटेज आ जाएगा, दे देंगे 14.77, ये आपने अप्लाई कर देना है, बस सिंपल। तो ये है, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फिर। और मैं वाइंड अप करने लगा हूँ लेक्चर, तो किसी, आपको उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी। गुरुज का ख्याल रखो, ग्रुप में जो लोग सिग्नल्स वगैरह पोस्ट करते हैं, $2 ऊपर टेक प्रॉफिट होता है, मतलब समझ जाओ, और स्टॉप लॉस $20 नीचे होता है, कोई सिग्नल काम का नहीं। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह। वस्सलाम, ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह सिखाऊंगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको रिस्क मैनेजमेंट की समझ आ चुकी होगी। ख्याल रखें अपना, वस्सलाम।